नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। डीडवाना शहर की पुरानी पंचायत समिति के सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरपंच, मंडल, जिला परिषद सदस्य पहुंचे और अपनी अपनी समस्याएं सदन में रखी। साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और अपनी भड़ास भी निकाली। अधिकारियों के सामने उन्होंने पुरजोर शब्दों में बात रखी। पानी, बिजली, साफ सफाई, आवारा गोवंश और अन्य समस्याएं सदन में छाई रही। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं से सदन को अवगत करवाया। सदन में गत बैठक का अनुमोदन किया गया और आए हुए मुद्दों में किन किन मुद्दों पर काम हुआ, किन किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा हुई। वहीं सदन में बैठे अधिकारियों के द्वारा समस्याएं सुनी गई और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। हम आपको बता दें कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी बात हुई। इसके बारे में सदन में सभी को अवगत करवाया गया और सभी से चर्चा की गई। साथ में अनेक विषयों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप घुमंतु जाति के भूमिहीन लोगों को भूमि देने का प्रावधान आया, जिसको लेकर डीडवाना पंचायत समिति के द्वारा ऐसे लोगों का चयन किया गया, जिसमें 63 परिवारों का चयन हुआ है। इसको लेकर भी यहां पर सहमति जताई गई। 16 सितंबर को पशु मेले में चौकियां स्थापित करने की बात भी की गई। पूर्णिमा को झंडारोहण किया जाने और छठ को विदाई की जाएगी, जिसको लेकर भी चर्चा हुई। चौकी स्थापित करने को लेकर निर्देश दिए गए। यहां बैठक में प्रधान सोटी देवी, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, तहसीलदार रामस्वरूप मीणा, बीडीओ गणेशाराम जाखड़, मुश्ताक खां, खात्या सनी, जालाराम भाकर, विद्युत विभाग कर्मचारी, जलदाय विभाग के कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारी भी मौजूद थे। आज की साधारण सभा की बैठक हमारे प्रधान महोदय की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, जिसमें गत बैठक का अनुमोदन किया गया। जो गत बैठक में लोगों की समस्याएं उनका संबंधित विभाग के द्वारा निराकरण करके बैठक में अवगत कराया गया। साथ ही बिजली, पानी, सड़क संबंधी समस्याएं माननीय सदस्यों ने रखी, जिस पर यथासंभव संबंधित अधिकारी ने तुरंत होने वाली समस्या का तुरंत का निदान के लिए उनको अवगत करा दिया गया। ये 3 दिन में, जैसे अभी हमारे शरणाबाद में कोई पानी का मैटर था तो एन ने कहा कि 3 दिन में आपका वो दुरुस्त कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे इशू थे टेक्निकल जिन्होंने एस्टिमेट की आवश्यकता थी, तो एन साहब ने ये अवगत आश्वस्त कराया सदन को कि हम यथासंभव 3 या 5 दिन के तहत एस्टिमेट बना करके स्वीकृत किया तो आगे भिजवा दिया जाएगा और जो ही सेंक्शन होती है आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा तहसीलदार जी ने गिरदावरी के बारे में लोगों को अवगत कराया एवं किसान सम्मान निधि की आ रही समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। पंचायत राज से संबंधित कई मुद्दे थे, जिसमें सर्वप्रथम हमारा एक पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है 16 तारीख से। उसके तहत दुकानों का किराया, व्यवस्था, टेंडर आदि पर निर्णय किया गया एवं पशु मेला में मेला अधिकारी विकास देव का नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था लागू करने का निर्देश प्राप्त है, जिसके संबंध में हम टेंडर की प्रक्रिया के बारे में लोगों सदन को अवगत कराया गया और 2 अक्टूबर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था चालू की जाएगी। इसके साथ ही सरकार के मंशा के अनुरूप घुमघट जाति के परिवारों को अभी सर्वे किया गया है, जिसमें इस पंचायत समिति में 63 आदमी हमारे ग्राम पंचायतों से सूची प्राप्त हुई है कि ये घुमघट जाति के परिवार हैं और जो भूमिहीन हैं, इन 63 परिवारों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से पूर्व किया जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही नरेगा, SFC एवं FFC का पूरक प्लान का भी अनुमोदन बैठक में किया गया है। आदि कार्य आज की बैठक में संपादित किए गए। साधारण सभा की बैठक आज आयोजित हुई है। हल्की नोकझोंक के साथ में आमजन की समस्याएं, सरपंचों की समस्या इस बैठक में आई है। क्या विशेष चर्चाएं रही है, क्या प्रस्ताव पारित किए गए हैं और आगे के उन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई रहेगी? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हर मीटिंग में ये नोकझोंक होती रहती है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने सामने होते हो तो लाइट की, पानी की, नहरी पानी की हर समस्या गाँव में होती है, तो अपना बहस रखने का और कहने का अधिकार होता है। इसलिए कोई नोकझोंक नहीं है, ये अधिकार है। पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, जिला परिषद जो भी है, अधिकारियों से अपने बात रखते हैं। क्या प्रस्ताव? एक तो 16 तारीख से अपना डीडवाना पशु मेला शुरू होना है। दूसरा प्रस्ताव है अपना जो घुमंतु जातियाँ हैं उनको पट्टा देना सरकार की मंशा है, तो उनका भी
हर ग्राम पंचायत से सर्वे करके और मंगवाए जा रहे उनके जो भी कागज वागज है, डॉक्यूमेंट। और दूसरा ग्राम पंचायतों में SFC FFC का वर्ष नरेगा का प्लान, पूर्व प्लान उनका लिया गया है प्रस्ताव में आज के दिन। अमल जनप्रतिनिधियों का समस्या रखना है और अधिकारियों का काम करना होता है, तो जितना हो सके वो करेंगे और नहीं होगा तो अगली बार और उनको समस्या सामने रखेंगे।